दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम देख रहे हैं एडवर्ड अभ्यास पुस्तिका को अंग्रेजी विषय कक्षा 7। आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 द वाइज मैन 1। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुन करके हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल? भोपाल के नवाब के लिए किसने काम किया था? बी, भोला। भोला ने काम किया था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड दी नवाब गिव टू भोला? नवाब ने भोला को क्या दिया? अ क्लॉथ। नवाब ने भोला को एक क्लॉथ दिया जो कि घोड़े का बच्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज द hen फॉर मैंगोज? भोला ने मुर्गी को क्यों बदला था आम के बदले में? तो डी, हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी। उसकी जो पत्नी थी उसको ये मैंगो चटनी बहुत पसंद थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉय डैश इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। द बॉय डैश इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। बी, हु, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। का सही आंसर बी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज डैश। हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा? मेयर। बी इसका सही आंसर है। अब हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें जो डैश है इसको हमें भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड डैश हर्ड। जो कैटल का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांतिज हस्बैंड इज डैश। शांति का पति कौन है? भोला। शांतिज हस्बैंड इज भोला। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, रवि वॉज राइटिंग डैश हिज फ्रेंड। waiting dash his friend. रवि was waiting for his friend. रवि अपने दोस्त के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड कॉल इज डैश। कॉल का पास्ट फॉर्म क्या है? कॉल्ड। ये इसका सही आंसर है। अब हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमें केवल एक शब्द में या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड दी हॉर्स ट्रेनर लिव। जो घोड़े को ट्रेन करता है वो कहाँ रहता है? वेयर डिड दी हॉर्स ट्रेनर लिव? भोपाल। भोपाल में रहता था वो। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। ऐसा किसने कहा था कि हाँ ये हाथी के जैसे खाता है? भोला। भोला ने ऐसा कहा था कि हाँ ये हाथी के जैसे खाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द अपोजिट जेंडर वुमेन हॉर्स। हमें वुमेन और हॉर्स का अपोजिट जेंडर लिखना है। तो इसका होगा, वुमेन का क्या होगा? मैन, और हॉर्स का होगा मेयर। ये इसके सही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन एंड प्लेजर। हमें डिसीजन और प्लेजर इनके वर्ब फॉर्म लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा डिसाइड, डिसीजन का डिसाइड और प्लेजर का प्लीज। क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या 2 वाक्यों में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू वर भोला। अगर तुम भोला होते तो तुम परिस्थिति को किस तरीके से संभालते? इसका आंसर है, इफ आई वुड बी इन प्लेस ऑफ भोला आई वुड एक्सचेंज हॉर्स फॉर मनी। अगर मैं भोला की जगह होता तो मैं घोड़े को पैसे दे करके एक्सचेंज कर लेता।
क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई डिड भोला वांट टू बाय अ hen इंस्टेड ऑफ अ शिप? भोला एक मुर्गी को क्यों खरीदना चाहता था शिप के बदले में? तो ही थॉट hen वुड ईट लेस देन शिप। उसको ऐसा लगा कि जो मुर्गी है वो शिप से कम खाएगी, इसलिए उसने उसकी जगह इसको एक्सचेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स? भोला और उसकी पत्नी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हॉर्स को एक्सचेंज करने के लिए? वो क्यों हॉर्स को एक्सचेंज करना चाहते थे? दे फेल्ट हॉर्स एट अ लॉट ऑफ फॉडर। उनको ऐसा लग रहा था कि ये घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए उन्होंने उसको एक्सचेंज करने का सोचा। क्वेश्चन नंबर 18 है इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, चेंज इट टू नेगेटिव सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट, इस तरीके से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 है रीड द पैसेज केयरफुली। हमें इस पैसेज को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है। Bola took the donkey. He walked a few yards. He saw a woman with a sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. So he went up to the lady. अब इस पैसेज के आधार पर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है Who saw a woman with a sheep? किसने देखा था women को शिप के साथ में? भोला। अब why did भोला think of buying a ship? भोला ने शिप खरीदने का क्यों सोचा? He thought his wife would like it. उसने सोचा कि उसकी पत्नी को ये अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है How do you think animals help us? तुम्हें क्या लगता है जानवर हमारी किस तरीके से मदद करते हैं? Some animals give food. कुछ जानवर हमें खाना देते हैं, खाने के लिए देते हैं। एग्जाम्पल काउ मिल्क, जैसे हमें गाय दूध देती है। क्वेश्चन 4 है He worked hard dash he passed. He worked hard then he passed. उसने बहुत मेहनत की फिर वो पास हो गया। 5 है give the opposite gender of women. women का opposite gender देने के लिए कहा है तो वो होगा men. क्वेश्चन नंबर 20 है राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। हमें ये कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इसके आधार पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा है। तो अगर हम इसे देखें तो हम इस तरीके से एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि गुड हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। इट कैन बी अचीव्ड बाय एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप, गुड हाइजीन, आउटडोर एक्टिविटीज एक्सेट्रा। वन शुड नॉट स्मोक एंड हैव एनी ड्रग्स। इस तरीके से हम इन हिंट्स को देख करके एक पैसेज लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 द वाइज मैन 2। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।